साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। वार्षिक दर कितनी है निकालना तो आप या फिर वीडियो रोक कर निकाल लेना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखना, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, यानी कि 6 से कितनी हो जाती है, 7 होती है। तो ब्याज कितनी मिली, 1 मिली ब्याज। 6 रुपये मूलधन था, ये मूलधन है, ये मिश्रधन है। 6 मूलधन था, 7 हो गया, तो ब्याज कितनी मिल गई, 1 ब्याज मिल गई। कितने वर्ष में मिली है ये, 3 वर्ष में। समय कितना दिया है, 3 वर्ष, ठीक है। तो रेट निकालना है। रेट बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा समय। तो ब्याज अपनी 1 है, इंटू 100 कितने पर, मूलधन कितना है अपना 6, इंटू समय कितना 3। 2 से काट देना, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कट जाएगा 50 बार, यानी कि 50/9%। इसको सही बट्टे बदल लो, 9 दूनी 9 पन्ना 45, 5 सही 5/9%। बताओ, इतना समझ में आ गया। ये बिल्कुल बेसिक से ही चल रहा है, ठीक है। साधारण ब्याज करा देंगे, इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज करा देंगे। ये ग्रुप डी के मतलब ग्रुप डी में कई सवाल आ रहे हैं इसके, साधारण ब्याज के, चक्रवृद्धि ब्याज के। तो पहले इनको कंप्लीट कर ले रहे हैं, फिर बारी बारी से सभी चैप्टर करा देंगे आपके एग्जाम डेट से पहले ही। देखना, अगला है, कोई राशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। 12% से, 12% का मतलब होता है, अगर मूलधन 100 रुपया है तो मिश्रधन 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 12% से 1 से 12, ठीक है ना। यानी कि 1 वर्ष में ब्याज कितनी मिल जाएगी, 1 वर्ष में ब्याज होगी 12 रुपये। अगर 100 रुपये पर माना जाए तो वो बता रहा है दुगनी हो जाती है, यानी 100 से कितनी हो जाती है, 2 से। यानी कि ब्याज कितनी मिली, ब्याज मिली है 100, ब्याज मिली है 100 रुपये। 12 रुपये मिल रही है 1 वर्ष में, तो 100 रुपये कितने वर्ष में होगा, तो टाइम निकालेंगे। टाइम बराबर कितना होगा, 100 रुपये कितने में मिलेगी, 12 के हिसाब से। तो 4 से काट दें 3 बार, 4 से कट जाएगा 25 बार, यानी 25/3 ये निकल आएगा वर्ष। अगर ऐसा नहीं निकालना है, इसको सही बट्टे कर लेना, 8 × 24, यानी कि 8 सही 1/3 वर्ष, ठीक है ना। एक तो ऐसे कर सकते हो, 1 साल में 12 पर 12 रुपये मिलेगी, दोगुना कर रहा है तो 100 ब्याज मिल जाएगी। 100 ब्याज मिल रही है 12 के हिसाब से देखनी है कितने साल में हो जाएगी। या ऐसा करो, देखो मूलधन हो 100 रुपया तो वो हो जाएगा 2 से, यानी कि ब्याज कितनी मिल जाएगी, 100 ब्याज मिल जाएगी। क्या निकालना है, समय निकालना है। समय बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन, पी कर दे रहा हूँ मैं, गुणा दर। तो देखना ब्याज कितनी है, 100 है, तो 100 × 100 हो जाएगा, इंटू में ये भी 100 है, इंटू 12, तो 100 से 100 कट जाएगा। 100 से ये 4 बार, मतलब 4 से ये 25 बार और 4 से ये 3 बार, तो 25/3 यानी कितने हुआ, 8 सही 1/3%, ठीक है ना। दोनों से एक ही जैसा निकलता है, चाहे ऐसे निकाल लो चाहे वैसे निकाल लो।
अगला देखना सवाल। अगला सवाल है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो गई है, तो वार्षिक ब्याज क्या है? वार्षिक ब्याज बतानी है। मूलधन और मिश्र धन। जैसे मूलधन 40 है तो कितनी हो गई? 41, यानी ब्याज कितनी मिली है? 1 रुपये। समय कितना है? 1/4, 1/4 वर्ष। तो क्या निकालना है? रेट निकालना है। तो क्या होता है? साधारण ब्याज इंटू 100, मूलधन गुणा समय। साधारण ब्याज 1 है इंटू 100 बट्टे मूलधन है 40 और समय है 1/4। देखो 0 से 0, 4 से 4, कितना हो जाएगा? 10%। ठीक है, समझ में तो आ रहा है? अगला, अगला देखना। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में अपने से 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में वह अपने से 5 गुनी हो जाएगी? निकालो इसको। 15 वर्ष में 3 गुनी और 5 गुनी बताना कितने वर्ष में हो जाएगी। देखो, मूलधन यानी कि P और A। मूलधन 100 हो तो 3 गुनी करना, तो 300 हो जाएगा। ब्याज कितना मिलेगा इस पर? 2 से। कितने वर्ष में मिलेगा? 3 वर्ष में। या इधर की साइड में लिख दे रहा हूँ, ये आ जाएगा 3 वर्ष में। कितने गुनी करनी है? 5 गुनी करनी है। यानी 100 रुपये मूलधन हो तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। तो ब्याज कितनी मिलनी चाहिए? 400 ब्याज मिलनी चाहिए। ठीक है ना? 2 से ब्याज 3 वर्ष में मिल रही है, तो 400 कितने वर्ष में मिल जाएगी? 6 वर्ष में मिल जाएगी। यानी 5 गुनी होने में कितना समय लग जाएगा? 6 साल का समय। पंद्रह वर्ष है, ठीक है ना? ये 3 वर्ष ना होकर कितना है? 15 वर्ष है। 2 से ब्याज मिल रही है 15 वर्ष में, तो 400 कितने में मिल जाएगी? 30 वर्ष में। बस इतना आंसर है। इसका दोगुना हो जाएगा। इसके अनुसार होता है, मतलब 2 से ब्याज मिल रही है, ये इससे दोगुनी मिल रही है, तो दोगुना समय भी दोगुना लगेगा। ठीक है? किसी भी सवाल में डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट करके। आप लोग वैसे कमेंट तो करते ही नहीं हो, कोई बात नहीं। और देखो आगे, यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज बतानी है। 12 वर्ष में दोगुनी। 100 रुपये से 2 से हो जाती है, ब्याज मिलती है 100। कितने वर्ष में? टी बराबर क्या दिया है? 12 वर्ष में। तो रेट निकालना, रेट तो निकाल ही लोगे। ये होगा SI इंटू 100 मूलधन गुणा समय। तो SI 100 है, 100 इंटू 100, मूलधन 100 इंटू 12। 100 से 100 कट जाएंगे, 4 से 25 बार, 4 से 3 बार, 25/3%, यानी 8 से 1/3%। यानी ऑप्शन नंबर सी था। आज गर्मी बहुत है।
अगला देखें ना, साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है। 8 वर्ष में 5 गुनी ऐसे निकल आएगा। मूलधन 100 से 8 वर्ष में 5 गुनी। ब्याज कितनी मिलेगी? 400। कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। तो 1 वर्ष में ब्याज कितनी मिलेगी? निकालना 50। 8 5 40, 50%। तो 1 वर्ष में 100 रुपये पर मिलने वाली ब्याज ही दर कहलाती है। तो ये रेट हो जाएगा 50%। चाहे ये निकाल लेना। आर बराबर क्या निकलेगा? ब्याज है 400 गुणा 100 बट्टे मूलधन है 100 गुणा समय। समय कितना? 8 वर्ष। तो 100 से 100 कट जाएगा, 8 से ये 50 बार कट जाएगा। ठीक, 50 ही कटेगा। देखना एक और सवाल देख लो इस टाइप का, फिर अगले टाइप पर चल रहा है। यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 3 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 13 गुनी हो जाएगी? निकालना। तीन वर्ष में 5 गुनी हो रही है, यानी 100 से 500 हो रही है। 400 ब्याज मिल रही है कितने में? 3 वर्ष में। अब 13 को नहीं करनी है तो 100 से कितना करना है? 1300। ब्याज कितनी मिलनी चाहिए? 1200। कितने समय में? कितने समय में मिलेगा? तो 400 को 12 से बनाना है, कितने गुणा कर दें? 3 का गुणा कर दें, ये 1200 बन जाएगा। 3 का गुणा करेंगे यानी 9 वर्ष निकलेगा। ये बताओ इस टाइप के समझ में आए या नहीं आए? कोई सवाल जो नहीं निकले वो कमेंट में लिख देना, मैं निकाल दूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा। अगर ये चल रहा है साधारण ब्याज तो आप साधारण ब्याज से ही पूछना। वैसे पूछोगे किसी और विषय से और उससे तो वो भी बता दूंगा, लेकिन दूसरे वाले वीडियो में ही बताऊंगा। ठीक है, अगले टाइप पर चलें। 1-2 सवाल और कर लो अगले टाइप पर। देखो दिन रह गए कम दिन में ज़्यादा कोर्स ख़त्म करना है तो लगभग 1-2 दिन में एक, जैसे साधारण ब्याज है ये ख़त्म कर दो 2-3 दिन में। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा समय लगाओगे तो ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि उधर की साइड में जब दिन कम होते जाते हैं फिर दिमाग होता है टेंशन, सब्जेक्ट वो ख़त्म नहीं होते तो कोर्स ख़त्म नहीं होता है। तो देखो 1-2 सवाल और देख लो। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 5200 रुपये तथा 7 वर्ष में 5680 रुपये हो जाती है तो वार्षिक दर क्या है? चलो मैं लिख दे रहा हूँ। आप निकालोगे, वीडियो रोक लेना है ना। तो कितने वर्ष में कोई धनराशि? 5 वर्ष में। 5 वर्ष का मिश्र धन है, कितना हो जाती है? 5200 यानी 5200 रुपये। 7 वर्ष में, 7 वर्ष में यानी 7 वर्ष का मिश्र धन 5680 रुपये। रेट बताना है, इसमें रेट क्या है? तो प्रिंसिपल भी पूछ सकता है, प्रिंसिपल कितना होगा, यानी कि मूलधन कितना होगा निकालना। देखो
अगर हम दोनों इन दोनों को घटा लें तो क्या मिलेगा, इनमें कितने साल का अंतर हो जाएगा, 2 का, यानी कि 2 वर्ष का ब्याज बचेगा, क्योंकि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ये 5 वर्ष की मिश्र धन है तो 5 ये लगा ले रहा हूँ, ये 7 वर्ष का है मूलधन प्लस ब्याज, कितने साल की, 7 की, ये कितने की थी, 5 की। अगर हम इन दोनों को घटाएं, माइनस माइनस करें तो ये तो कट जाता है, देखो हमेशा मूलधन घटेगा। अगर इन दोनों में से आवाज आ रही है ना, देखो इन दोनों में से हम घटाएंगे तो इनमें से मूलधन कट जाएगा, जैसे ये कटा है, और क्या बचेगी, ब्याज में से ब्याज घटेगी, 2 साल की ब्याज निकलेगी। तो 2 वर्ष की ब्याज कितनी बचेगी, घटाना जरा, इस बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना है, तो 0, 8, 6 में से ये जाएगा तो 480 रुपये। 2 वर्ष का ब्याज, मूलधन निकालना तो पहले इस पर चलना पड़ेगा, यानी कि ये 5 वर्ष पर जाना पड़ेगा। तो पहले 2 वर्ष में कितना है, 480, तो 1 में कितना हो जाएगा, 240 ब्याज हो जाएगा। 5 वर्ष में जाना कि वो या तो इस पर जाओ या फिर इस वाले पर जाओ, क्योंकि इसमें से ब्याज घटा देंगे तो मूलधन बच जाएगा। इसमें मूलधन प्लस ब्याज मिली है, इसमें मूलधन प्लस ब्याज मिली है। अगर इससे मूलधन निकालना चाहते हो तो इसमें से 5 साल की ब्याज घटानी पड़ेगी, क्योंकि 5 साल की ब्याज जुड़ रही है ना इसमें। तो 1 वर्ष की ब्याज कितनी है, 240, 5 वर्ष की कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष की ब्याज हो जाएगी 1200, ठीक है, 0, 5 को 20 और 2 12। अब 5 यानी प्रिंसिपल अब निकल आएगा, यानी इतने में से 5 वर्ष की ब्याज घटा देंगे, 1200 घटा देंगे तो कितनी बचेगी, 4000 रुपये। अगर तुम आपको मूलधन ही पूछा होता तो सिर्फ इतना ही तो आ जाता, 4000। पूछा है रेट निकाल दो। रेट क्या होता है, ब्याज कितने की, चाहे 1 वर्ष की लगाओ तो 1 वर्ष वाला लगा लेना, तो 1 वर्ष की ब्याज कितनी है, 240 × 100 बट्टे मूलधन यानी 4000 × वर्ष यानी कि 1 वर्ष। इसको सॉल्व करना है, 3 जीरो से 3 जीरो हट जाएंगे, 1 ये वाला 2 ये वाले, 4 से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार, कितनी निकलेगी, 6%। ये बताओ समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को घटा लेंगे तो 2 वर्ष आ जाएंगे, 7 में से 5 जाएंगे, 2 बचेगा, 2 वर्ष का ब्याज निकलेगा इन दोनों को घटाएंगे तो, क्योंकि मूलधन हमारा कट जाता है, सिर्फ ब्याज बचता है। तो ये निकला था 2 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का हमने निकाल लिया। अगर यहाँ जितना भी वर्ष दिया होता उतने ही का गुणा कर देते, जैसे 5 वर्ष दिया है तो हमने 5 का गुणा कर दिया है 1 में, तो हो गया, और इससे घटा दिया तो निकल आया ब्याज, वो मूलधन निकल आया। अब रेट निकालना तो रेट ऐसे निकाल देते हैं, ठीक है। एक और ऐसा ही कर लो, एक और सवाल।